14 मई आज सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 14 मई नए सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे बी.आर. गवई। इतिहास में पहली बार एक बुद्धिस्ट सीजेआई बनने जा रहा है जिसका नाम बी.आर. गवई है। बी.आर. गवई जब से नए सीजेआई के तौर पर आगे आए हैं तब से ही उनसे जुड़े हुए कई किस्से सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं। चाहे वो किस्से कई केस से जुड़े हुए हों, चाहे वो किस्से उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए हों या ऐतिहासिक फैसलों को लेकर हों, बी.आर. गवई सही मायनों में देखा जाए तो सीजेआई बनने के लायक नजर आए और इस बात का उदाहरण खुद सीजेआई संजीव खन्ना ने दिया। सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद बी.आर. गवई का नाम सीजेआई के पद पर आगे किया। अब उनकी जगह वही 14 मई को शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए कई किस्सों को जानना जरूरी हो जाता है, या कहें कि आखिरकार कौन है बी.आर. गवई, इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक रिपोर्ट देखिए जिसमें बी.आर. गवई को लेकर तमाम जानकारी साझा की जा रही है। जस्टिस गवई महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले हैं। वे 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए और उन्होंने 1987 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल और जज राजा एस भोसले के साथ काम किया। 1990 के बाद उन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय के वकील भी रह चुके हैं। जस्टिस गवई को अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया था। 17 जनवरी 2000 से सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। 14 नवंबर 2003 को जस्टिस गवई को बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में भी प्रमोट किया गया और 12 नवंबर 2005 को वे हाई कोर्ट के स्थायी जज भी बन गए। वे मुंबई में हाई कोर्ट की मुख्य बेंच और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की बेंच में रहे। उन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा भी रहे। वे जनवरी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के बहुमत वाले उस फैसले का हिस्सा थे जिसमें केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के फैसले को बरकरार रखा गया था। जस्टिस गवई 5 जजों वाली उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का भी हिस्सा थे जिसने दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। 5 जजों वाली एक और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। जस्टिस गवई इस बेंच का भी हिस्सा थे। जस्टिस गवई ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले का समर्थन किया था और कहा था कि यही सही मायनों में समानता हासिल करने के लिए उन समुदायों में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। नवंबर 2024 में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की आलोचना की थी और कहा था कि बिना तय कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों को तोड़ना कानून के खिलाफ है। अब जस्टिस बी.आर. गवई सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई के रूप में जाने जाएंगे। आपको बता दें सीजेआई के तौर पर 14 मई को बी.आर. गवई शपथ लेंगे। बी.आर. गवई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बी.आर. गवई के जो पिता हैं उन्होंने भीमराव अंबेडकर के साथ 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बी.आर. गवई के केस के बारे में चर्चा करें या ऐतिहासिक फैसलों के बारे में चर्चा करें तो नोटबंदी जब देश भर में लागू की गई थी तब इस फैसले में बी.आर. गवई भी शामिल थे। इसके अलावा अनुच्छेद 370 की बात करें, धारा 370 हटाने की बात करें, इस केस में भी, इस फैसले में भी बी.आर. गवई शामिल रहे हैं। इसके अलावा SC ST वर्ग को लेकर भी जो फैसला सुनाया गया या बुलडोजर पर जो फैसला सुनाया गया, इन केस में शामिल नजर आए बी.आर. गवई। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बी.आर. गवई ने हाल ही में यह कहा
कि वो राजनीति में कदम कभी नहीं रखेंगे। 6 महीने बाद बेशक वो रिटायर हो जाएं, लेकिन उनका सपना राजनीति में आने का नहीं होगा। बी.आर. गवई एक ऐसे व्यक्तित्व वाले नजर आते हैं जो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, इसलिए संजीव खन्ना ने अपनी जगह बी.आर. गवई को सीजेआई पद देने का फैसला किया था। बी.आर. गवई को लेकर आपकी और क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।